कि शिक्षा जो व्यवसाय बन गया है, जिसके कारण ये कंपटीशन बढ़ रहा है। अब ये बताइए कि 99% 100% बच्चों का आ रहा है, तो बाकी बच्चे कहाँ एडमिशन लेंगे? जब तक खुद को नहीं मालूम होगा तो दूसरों को क्या समझाएंगे? आज सभी विश्वविद्यालय के कुलपति शिक्षा नीति को पढ़ चुके हैं। अगर जो नहीं पढ़े हैं पहले उनको पढ़ लीजिए। नमस्कार, ये हैं झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं क्रियान्वयन विषय पर आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए बेहतर बातें बोल रहे थे कि किस तरह शिक्षा व्यवस्था बदल चुकी है। शिक्षा प्रणाली को चलाने वाले पूंजीपतियों और समाज को एक बड़ा संदेश बोलते हुए ये दे गए। राज्यपाल की बातों को उस दौरान बैठक में आए राज्य भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के तमाम कुलपति, प्रतिकुलपति, कुल सचिव, शिक्षाविद समेत बुद्धिजीवी कान लगाकर सुन रहे थे। राज्यपाल की बातों से कई सकारात्मक बातें उभर कर सामने आई, जिसे शायद अधिकांश अभिभावक भलीभांति पहले से ही जानते और समझते भी हैं कि कैसे झारखंड की शिक्षा व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। हालांकि पहली बार किसी राज्यपाल ने शिक्षा पर मन की बातों के तहत धरातल में इस बातों को उतारने की दिशा पर जोर दी और अपनी बातों को सार्वजनिक रूप से कहा। राज्यपाल ने कहा, जब शिक्षक शिक्षा नीति को नहीं जानते, फिर वे किस तरह अपने छात्रों को नीति का पाठ पढ़ाएंगे, सिखलाएंगे। उन्होंने कहा, हर विद्यार्थी को 90.1%, 90.2% या फिर 100% यानी 100% अंक लाते देखा जाता है, आते हैं। ऐसे में 100% अंक लाने वालों की होड़ मची हुई है, लेकिन वैसे छात्रों का क्या जो कम अंक लाया करते हैं, और वैसे छात्रों का भविष्य बिल्कुल अधर पर रहते देखा जाता है। उन्हें अच्छे मार्क्स नहीं मिलने के कारण, अच्छे परसेंटेज नहीं मिलने के कारण बेहतर संस्थानों में दाखिला नहीं मिल पाता। यह सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल वर्तमान शिक्षा में हर तरफ पैसे और पैरवी की बू आती है और यह लाजमी भी है। पूरी तरह से शिक्षा प्रणाली एक बिजनेस का रूप धारण कर चुकी है, ले चुकी है। हर स्कूलों में मौसम और वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के अनुरूप अभिभावकों से अलग ड्रेस, कॉपी, किताब और तमाम चीज़ों की खरीदारी करने बोलते हुए ये देखना बिल्कुल आम बात है। एक ही सिलेबस की कॉपी, किताब एक ही साल के बाद बदल दिए जाते हैं। कुछ चैप्टरों में कुछ आंशिक बदलाव कर दिए जाते हैं और ये भी बड़ी चालाकी से की जाती है ताकि अभिभावकों से बच्चों के लिए खरीदारी करने का स्कूल प्रबंधकों की तरफ से एक बहाना बनाया जा सके, एक बहाना दिया जा सके। स्कूल के निर्देश के अनुरूप खरीदारी हो जाए, ये समझते हुए स्कूल प्रबंधन की ओर से या संबंधित संस्थान की ओर से इस तरह की हरकत या फिर कार्य की जाती है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली इसी तरह पूरी तरह से बिजनेस हब बन चुकी है। बार बार बहाना बनाकर अभिभावकों से संस्थान के खास चुनिंदा दुकानों से ही ड्रेस, कॉपी, किताब और शिक्षा से संबंधित तमाम खरीदारी करवाना बिल्कुल आम बात है। राजधानी रांची के तमाम कई एक दुकान में भी आप देख सकते हैं और यह पूरा गोरख धंधा जो है पूरे झारखंड में चल रही है। ज़्यादातर शिक्षक संस्थानों में कोई शिक्षक, प्रोफेसर यदि अच्छी तरह से पढ़ाता है या ना पढ़ाता है तो वह अपने छात्रों को अलग से ट्यूशन पढ़ाने की बात, दूसरे जगह पर आने की बात ये कहते हुए देखा जाता है। छात्र भी आपको ज़रूर बतलाते होंगे। उधर शिक्षण संस्थान बच्चों से सालाना मोटी रकम कैश ऐड कर शिक्षा जगत को दलाली का अड्डा बना चुके हैं। बच्चों से पहले स्कूल, कॉलेज प्रबंधकों के द्वारा अभिभावकों का इंटरव्यू लिया जाता देखा जाता रहा है और ये इसलिए लिया जाता है ताकि पता चल सके कि संबंधित अभिभावक भ्रष्ट शिक्षा प्रणाली के हिसाब से हर माह उनका जो खर्च होता है या वे जो चाहते हैं वो रुपए कैश के रूप में दे सकते हैं या नहीं। और यही कारण है कि बच्चों का इंटरव्यू से पहले उनके अभिभावकों का इंटरव्यू कई एक शिक्षण संस्थान में करवाना बिल्कुल देखा जा सकता है और बिल्कुल आम बात है। वैसे तमाम बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और इनकी सरकार के तमाम मंत्री, विधायक भी भलीभांति जानते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। तभी तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल में झारखंड स्कूली साक्षरता और शिक्षा विभाग के तहत गांवों तक अधिकारियों को भेजकर वर्तमान शिक्षा की हालात का आकलन करने की व्यापक योजना बनाई है। लेकिन इतना तय है, जब तक शिक्षा जगत में दलाली प्रणाली नहीं हटती
तब तक झारखंड समेत पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था व्यवस्थित तो हो ही नहीं पाएगी और बिजनेस रूपी इस शिक्षा व्यवस्था की मार वैसे अभिभावक आर्थिक रूप से उजड़ते देखे जाते रहेंगे और होते रहेंगे जो अपने बच्चों को बेहतर और बड़े शिक्षण संस्थान में पढ़ाने की चाहत रखते हैं। अब आपको यह बात जरूर सुनना चाहिए कि राज्यपाल रमेश बैस ने उस बैठक के दौरान बुद्धिजीवियों को संबोधित करते हुए क्या कही थी। ये तो शिक्षा नीति जब आई तो मैंने सारे विश्वविद्यालय के कुलपतियों की बैठक बुलाया था और प्राइवेट हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके भी वाइस चांसलरों को बुलाया था और शुरू से ही मैं इस पर जोर दिया कि आप लोग नई शिक्षा नीति को लागू करें। आप लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जैसा अतुल जी ने कहा कि जब तक खुद को नहीं मालूम होगा तो दूसरों को क्या समझाएंगे। क्या सभी विश्वविद्यालय के कुलपति शिक्षा नीति को पढ़ चुके हैं? अगर जो नहीं पढ़े हैं पहले उनको पढ़ लीजिए। जब कोई बदलाव होता है कि जो जिस सिस्टम से हम काम करने की आदी हो गए हैं और उसमें अगर कोई बदलाव होता है तो बहुत तकलीफ होती है और उस तकलीफ को देखकर हम पीछे हट जाएं, ये भी ठीक नहीं है। अगर आपके मन में दृढ़ इच्छा है आपकी कि मुझको ये करना ही है तो रास्ते निकलेंगे। काम ना करने का कई बहाने हैं और अगर किसी को काम करना हो तो अपने रास्ता खुद ढूंढता है। नदी को रास्ता बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां जाती है ना अपना रास्ता बनाते हुए निकल जाती है। अगर हम अपने मन में निश्चय कर ले कि 2020 शिक्षा नीति जो लागू किया है वो छात्रों के हित में है, देश के हित में है, अगर हम समझते हैं तो लागू करने में आप लोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए। कई तकलीफें आएगी, हमें मालूम है कि आज जो जिस ढंग से नई पीढ़ी के लोग बच्चों को उनके माता पिता जो शिक्षा दिलाना चाहते हैं, मेरा बेटा अच्छे स्कूल में अच्छा शिक्षा प्राप्त करे और एडमिशन के लिए बच्चा परेशान तो नहीं होता, पेरेंट्स आजकल परेशान होते हैं। बच्चा इंटरव्यू नहीं देता, पेरेंट्स इंटरव्यू देते हैं। ये जो प्रणाली जो चल पड़ी है और शिक्षा कई क्षेत्रों में मैं सोचता हूं कि बुरा भी लगेगा कि शिक्षा जो व्यवसाय बन गया है, जिसके कारण ये कंपटीशन बढ़ रहा है। हम लोग भी पढ़ते थे, हम तो कभी नहीं सोचे थे कि हमारा कभी 70-80%, 90% आएगा, हम तो कभी नहीं सोचे थे। हम तो यही पढ़ते थे और सोचते थे पास हो जाए इतना बहुत है, घर में निकाली ना पड़े। लेकिन आज के बच्चे 100%, 99%। अब ये बताइए कि 99%, 100% बच्चों का आ रहा है तो बाकी बच्चे कहां एडमिशन लेंगे? कट ऑफ लिस्ट देखोगे दिल्ली का तो 99.2 कट ऑफ। तो ये जो तकलीफें आ रही है, रहा सवाल भाषा की बात कि लोग अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी नहीं पढ़ते। मैं कई भाषण में भी कहा था कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे देश में शिक्षा प्रणाली जो दी है वो लॉर्ड मैकाले ने दी। देश स्वतंत्र हो रहा था उस समय, लॉर्ड मैकाले की मां ने लॉर्ड मैकाले को पत्र लिखी कि बेटा भारत तो स्वतंत्र हो रहा है, लंदन कब वापस आओगे? लॉर्ड मैकाले ने अपने मां को पत्र लिखा, मां मैं बहुत जल्द लंदन वापस आ रहा हूं, लेकिन भारत स्वतंत्र तो हो रहा है। मैं भारत में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली दे दी है, देश स्वतंत्र तो हो जाएगा लेकिन वहां के रहने वाले लोग मानसिक रूप से अंग्रेजों के गुलाम रहेंगे।
और आज जो हम गुलामी से निकल नहीं पाए हैं। आप एरोप्लेन में सर्विस जाते हैं, एयर होस्टेज आके अंग्रेजी में बात करती है, हम भी अंग्रेजी में बात करते हैं, लेकिन आप हिंदी में बात करोगे, एयर होस्टेज हिंदी में बात करेगी। हमारे मन में जो झिझक है उसको दूर करना पड़ेगा। कि हमारे मन से अगर झिझक निकल जाएगी, अब मेरे को यह बताइए कि रसिया हो, जापान हो, चाइना हो, ये अपनी भाषा में शिक्षा देते हैं। बहरहाल यदि आपको हमारी यह खबर या रिपोर्ट अच्छी लगे तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट लिखें। यदि आप हमें फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो करें, लाइक, शेयर और आपके बहुमूल्य विचार कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।